नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपको इस वीडियो के अंदर डाइकिन इन्वर्टर और नॉन इन्वर्टर एसी में यूज़ होने वाला जो ब्रांडेड रिमोट होता है डाइकिन का, उसके बारे में जानकारी देने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या फंक्शन है और इसको किस तरीके से आप इफेक्टिव यूज़ कर सकते हो, इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ। राइट, डाइकिन में सबसे इंपॉर्टेंट जो बटन होता है ये होता है अपना ऑन ऑफ वाला बटन। राइट, ऑन ऑफ वाला अगर बटन दबाओगे तो इधर अगर ऑफ हो गया तो कोई भी दिखेगा नहीं, अगर ऑन हो गया तो इधर ऑन लिख के आ जाता है। तो ये ऑन ऑफ का बटन। उसके बाजू में बटन जो है अपना पावर चिल का बटन, मतलब बहुत सारे ब्रांड में टर्बो, हिमालय कूल, हाई कूल, उस टाइप के जो बटन आते हैं उसी टाइप का ये बटन है पावर चिल। अगर तुमने पावर चिल का बटन दबा दिया तो एसी ऑटोमेटिकली अपना जो फैन स्पीड और ब्लोअर मोटर का जो स्पीड होता है उसका स्पीड को हाईएस्ट स्पीड पे चला जाता है और जो टेम्परेचर होता है ऑटोमेटिकली 16 डिग्री सेल्सियस पे शिफ्ट हो जाता है। इसलिए पावर चिल बटन है। इसको रिमूव करने के लिए दोबारा जब पावर चिल दबाओगे ये पावर चिल रिमूव हो जाएगा। उसके नीचे जो दो बटन दिख रहे हैं ये टेम्परेचर कम ज़्यादा करने के लिए, मतलब मिनिमम टेम्परेचर अभी सेटेड है 18 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर बढ़ाना है तो अपर साइड का बटन दबा के आप इसका टेम्परेचर बढ़ा सकते हो। उसके बाजू में बटन है फैन स्पीड कम ज़्यादा करने के लिए। इससे मोड चेंज नहीं कर सकते, खाली तुम फैन का स्पीड अभी ऑटो पे आ गया, लो, अभी लो, उसके बाद में मीडियम, उसके बाद में हाई, ऐसा स्टेप बाय स्टेप आप इसका स्पीड बढ़ा सकते हैं। फैन स्पीड के लिए बटन दिया हुआ है। उसके बाजू में जो बटन है मोड के लिए बटन है। अभी जो सिंबल आप इसके ऊपर देख रहे हैं ये सिंबल है कूलिंग, कूलिंग मोड का सिंबल है। इसको दोबारा जब दबाएंगे तो अभी आएगा फैन मोड के ऊपर, मतलब अगर इसके अंदर आपका कंप्रेसर नहीं चलेगा, खाली फैन मोटर चलेगा, इंडोर का ब्लोअर मोटर चलेगा, खाली हवा देगा अपना एसी। उसके बाद में शिफ्ट करेंगे ये ड्राई मोड है, मतलब जिधर ह्यूमिडिटी या मॉइस्चर ज़्यादा हो जाता है या बारिश का मौसम है तो वहाँ पे आप ड्राई मोड यूज़ कर सकते हैं ह्यूमिडिटी कम करवाने के लिए। उसके बाद में है अपना दोबारा एक कूल मोड, बराबर। उसके नीचे आओगे तो ये इकोनॉमी मोड है। इसको दबाने के बाद मतलब एक एवरेज स्पीड पे, ये एक एवरेज सेटेड टेम्परेचर के ब्रांड के हिसाब से वो शिफ्ट हो जाता है। और एक कम स्पीड और कम कंप्रेसर का स्पीड होने की वजह से आपका इलेक्ट्रिसिटी कम कंज्यूम या इलेक्ट्रिसिटी कम कंजम्पशन करने के लिए इकोनॉमी मोड है। उसके बाजू में स्विंग के लिए, राइट, इसको दबाने के बाद इधर एक स्विंग का सिंबल दिख रहा है, ये अपना जो वर्टिकल स्विंग है इसको ऑन ऑफ करता रहेगा और अपना एयर फ्लो एडजस्ट करता रहेगा। उसके नीचे जो बटन दिए हुए ये दो, इसके ऊपर नाम नहीं लिखा हुआ है लेकिन कोई ब्रांड में इधर कोंडा नाम का बटन आता है। कोंडा जो होता है एयर फ्लो का शिफ्ट करने का बटन है, मतलब कोंडा एयर फ्लो एक फंक्शन होता है डाइकिन के अंदर। उसका मतलब क्या होता है, जो आपका जो कूल्ड एयर जो टेम्परेचर है वो अपर के साइड में, मतलब अगर आप नीचे सोए हो तो आपके बॉडी के ऊपर नहीं आएगा, अपर साइड में आपका टेम्परेचर मेंटेन करने का काम करेगा। राइट, ये जैसे सॉरी, ये जैसे स्विंग था अपना हॉरिजॉन्टल, मैंने इसको गलती से वर्टिकल बोल दिया, हॉरिजॉन्टल और ये वर्टिकल स्विंग का बटन है। उसके नीचे टाइमर को ऑन ऑफ करने का बटन है, यहाँ पे टाइमर ऑन ऑफ कर सकते हैं। ये गुड स्लीप का बटन है, मतलब आपका जो गुड स्लीप का जब बटन दबाओगे तो ये स्लीप मोड के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा एसी। और स्लीप मोड का फंक्शन क्या होता है, एडवांटेज क्या होता है, ये बहुत सारे मतलब तकरीबन हर एक ब्रांड के अंदर आपको एक स्लीप मोड मिलेगा। राइट, स्लीप मोड का फ़ायदा ऐसा होता है, जैसे मैंने रात को 10 बजे सोने के टाइम पे अगर स्लीप मोड को एक्टिवेट कर दिया और मेरा टेम्परेचर अगर 22 डिग्री सेल्सियस है एसी में सेट किया हुआ, तो हर 1 घंटे या लगभग 2 घंटे में, मतलब ब्रांड के ऊपर डिपेंड करेगा, उसका टेम्परेचर 1-1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ता जाएगा। मतलब जैसे 10 बजे 22 डिग्री सेल्सियस था तो 11 बजे 23 हो जाएगा, 12 बजे 24 हो जाएगा। ऐसे ऑटोमेटिकली वो टेम्परेचर अपना बढ़ता जाएगा जैसे रात बढ़ती जाएगी। राइट, उसके बाद ये कैंसिल का बटन अगर तुमने दबा के रखा तो इसके अंदर आप डाइकिन एयर कंडीशन के अंदर आप इसका जो एरर होते हैं, एसी में कुछ एरर शो कर दिया या कुछ फॉल्ट आ गया तो इसका एरर भी हाथ से फाइंड कर सकते हो। मतलब एसी के सामने पकड़ के 10 से 20 सेकंड तक इस बटन को अगर होल्ड करके रखेंगे ऐसा, तो इधर आपको एरर कोड शो कर देगा। राइट, अभी देखो आप इधर 0-0 शो कर रहा है। ऐसा किधर पकड़ने का है, जब आप एसी के सामने होते हो, एसी से पास या 2-3 मीटर की दूरी पे आप जब खड़े होते हो तो वहाँ से 1 मीटर पे दूरी पे भी आप यहाँ से कैंसिल बटन दबा के इसको ऐसा 0-0 दिख रहा है, इसका मतलब इसमें कोई एरर नहीं। दोबारा आप इसमें बटन दबाते चलो, एक एक एरर शिफ्ट होता चलेगा। कैंसिल बटन जब दबाते जाओगे तो आगे आगे वो दूसरा एरर दिखाते जाएगा। अगर एसी में सपोज कोई एरर है, सपोज एसी में L3 एरर है, तो L3 के पास जब जाएगा, मतलब L3 जब इधर आएगा तो लॉन्ग बीप करेगा अपना एसी, तो समझ जाओ L3 एरर है। इस तरीके से ऐसा एसी के जो एरर है इसको शिफ्ट करते जाओ, जो भी एरर एसी में रहेगा उसके हिसाब से वो उधर लॉन्ग बीप करेगा। राइट, इस तरीके से रिमोट की मदद से आप एरर भी डाइकिन के अंदर फाइंड कर सकते हो। अगर इसमें आपको कुछ डाउट रहेगा तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करो, अपने चैनल को सब्सक्राइब करो। दूसरा एक तरीका है कि रिमोट सिग्नल छोड़ रहा है कि नहीं छोड़ रहा है उसको देखने का, एक कैमरे के अंदर ऐसा पकड़ो सामने और बटन दबाओ, जो एलईडी है वो एलईडी जलना चाहिए। अभी इधर देखो, मैं बटन दबा के देख देता हूँ, इधर थोड़ा ब्लर हो रहा है। राइट, अगर आप अच्छे से देखोगे तो इसमें समझ में आएगा कि ये जल रहा है या नहीं जल रहा है। राइट, अगर एलईडी अपना ब्लिंक कर रहा है या एलईडी में लाइट शो कर रहा है, अभी आप देखो
शायद ही हाँ देखो, ये लाइट एक्टिवेट हो रहा है, इसमें लाइट एक्टिवेट हो रहा है मतलब रिमोट अपना वर्किंग कर रहा है। दोबारा मैं आपको दिखा देता हूँ, कैमरा में थोड़ा अच्छे से नहीं दिख रहा है, लेकिन कैमरे के अंदर अगर इसका लाइट जल रहा है, इसका मतलब है वो सिग्नल छोड़ रहा है। अगर इसमें कुछ डाउट होगा तो कमेंट करो।